नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जैसे हमने 3 रस की वीडियो दे दिया था, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। अब चलेंगे अगले रस की ओर। उस रस का नाम है वीर रस। बिना समय गवाए हुए अगले रस की ओर बढ़ते हैं। उस रस का नाम क्या रहेगा मेरे दोस्तों? वीर रस। चलिए आप लोग भी साथ में लिखते रहिएगा। इस रस का नाम है मेरे दोस्त वीर रस। ठीक है, इस रस का नाम क्या है? वीर रस। इस रस का नाम आपको मिलेगा वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे दोस्त? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए, जिस तरह से उन सभी को देखे हैं उसी तरह से इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले स्थाई भाव देखते हैं। इसका क्या देखेंगे? पहले स्थाई भाव देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? विभाव देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? अनुभाव देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुभाव। फिर क्या देखेंगे मेरे दोस्त? संचारी भाव देखेंगे। क्या देखेंगे? संचारी भाव देखेंगे। देखिए, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे दोस्त? तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। शायद आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। देखिए, आज हमसे भी पढ़ लीजिए वीर रस, अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, पूरे एकदम जैसे कहा जाता है कि वीर रस सुनने से एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सच बात है, वीर रस अगर आप लोग विरह सुनिए, चाहे वीर रस की कोई फिल्म देखिए, चाहे वीर रस का कोई ऐसा पद्य पढ़िए, तो एक अलग ऊर्जा स्रावित होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका विभाव क्या होगा? तो इसका विभाव जो होगा मेरे दोस्त, शत्रु का अहंकार और यश की बात। इसका विभाव क्या होगा? तो शत्रु का अहंकार और यश की बात। यानी आपके यश की कभी हानि होने लगेगी तब वो या तब भी आपके अंदर क्या जग जाएगा? वीर रस जग जाएगा। चाहे उलाट के केहू तोरे बाबू के लगल मारे, चाहे तोरे माई के लगल मारे, उसमें तू भले से मरा जीबा। अरे बाबू के कैसे मरला, उलाट के पटकारे पहले के। तो ई का होता है भैया? यश की बात हो जाती है। ठीक है, कोई आपके पिता को बोल दिया, चाहे आपको बोल दिया, आप गलत नहीं है, उस समय देखिएगा आपका एकदम रस जग जगाता है और उस समय क्या आता है? उत्साह आता है। चलिए देख लेते हैं अनुभव। देखिए, अनुभव में क्या आता है मेरे दोस्त? अनुभव में जो आएगा, प्रहार करना। प्रहार करना मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रहार करना, गर्वपूर्ण बातें करना, गर्वपूर्ण बातें करना, बातें करना तथा शत्रु पर प्रहार करना। लिख दिए, गर्वपूर्ण बातें करना। फिर आपको मिलेगा मेरे दोस्त रोमांच। क्या मिलेगा? रोमांच। देख लेते हैं क्या मिलेगा मेरे दोस्त? रोमांच मिलेगा मेरे भैया, रोमांच। क्या मिलेगा? रोमांच। यार साला उठा के पटकलम, मजा आ गल की ले एकदम लगा के धोबिया दाव पटक कुश्ती में, वो वाला काम किस में मिलेगा? रोमांच। इसका संचारी भाव क्या क्या रहेगा? तो देखते हैं। इसके संचारी भाव में जो रहेगा, हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता। हर्ष, उत्सुकता, उत्सुकता, गर्व, चपलता। चपलता, हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता। अगर आपका मान लीजिए आप लोग मैच खेल रहे हैं, चाहे तो कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है, ठीक है, उस समय आप उसके दोस्त हैं, आप बैठे हैं और कोई आखिरी चक्कर है, मान लीजिए फिनिशिंग लाइन भैया 10 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर बची है। ठीक है, पीछे से ही दूसरा व्यक्ति है, दौड़ते दौड़ते भाग 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 क्या करते हैं? उसको उत्सुक करते हैं, जगाने का काम करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। क्या हुआ? उत्सुकता। और जब वो जीत जाता है तो क्या होता है? खुशी। क्या होती है? खुशी होती है। उस खुशी में मेरे भैया आप क्या कर लेते हैं? गर्व से क्या हो जाते हैं? प्रफुल्लित हो जाते हैं।
और उसको जगाने के लिए इतना चंचल रहते हैं, इतना चपलता मतलब चंचलता, इतना चंचल रहते हैं, इतना व्याकुल रहते हैं कि भाग जीत जो मार दे एक छक्का जीत जल जा। तो ये सब किस में आता है मेरे दोस्त? संचारी भाव में। ठीक है, अगर मान लीजिए एक गेंद पर एक छक्का चाहिए एकदम बढ़िया से, कोई क्रिकेटर खेल रहा है, बल्लेबाज है, इधर से बॉलर गया फेंकने के लिए, मार दे अंदर आपके का है उत्सुकता है, चंचलता है कि एक गेंद पर मार दे छक्का तो काम हो जाता, लेकिन वो बेचारा मार दे तब तो ठीक है, और ना मार पाए तो कुछ समय के बाद ये आपका संचारी भाव का होगा, बुझ जाएगा। तो इसी को कहते हैं का संचारी भाव। अनुभाव में देखिए प्रहार करना, आपके पिता को या आपके माता को कोई मार रहा हो तो उस समय आप शांत नहीं बैठेंगे, आप भी क्या कर देंगे? प्रहार कर देंगे। आप गर्वपूर्ण बातें करना है। यदि आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई मान मर्यादा के हानि की बात कर रहा है, उस समय कहेंगे गर्वपूर्ण बातें करेंगे। फिर क्या करेंगे? रोमांच भी आएगा। आगे देखिए, शत्रु का अहंकार क्या हो जाएगा? विभाव। यश की बात क्या हो जाएगा? विभाव। अगला देखिए, इसका अस्थाई भाव का होता है उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव का होता है उत्साह। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके अब परिभाषा की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाता हूं। इसका अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। विभाव क्या होगा? शत्रु का प्रहार, यश की बात। अनुभाव क्या होगा? प्रहार करना, गर्वपूर्ण बातें करना तथा रोमांच। संचारी भाव का होगा? हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता। अब बढ़ते हैं किधर? परिभाषा की ओर। किधर बढ़ेंगे? परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा में आपको मैं बता रहा हूं, सुना रहा हूं। परिभाषा तो अपने आप लोग बनाना सीख जाएंगे, हमको विश्वास है। देखिए, इसका अस्थाई भाव का है उत्साह। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। फिर सुनिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव, तीनों बात आप लोगों को क्या करना है? बोलना है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। वहां पर वीर रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किधर बढ़ेंगे? उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसके उदाहरण में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके उदाहरण में आप लोगों को क्या करेंगे? बता रहे हैं मेरे भैया। हटा था, इनका काम खत्म। चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण में देखेंगे भैया का, आपको मैं बताता हूं। एगो शीर्षक है हल्दी घाटी की वीरता। हल्दी घाटी की वीरता किसकी रचना है? अरे भैया, श्याम नारायण पांडे की। श्याम नारायण पांडे कहाँ के निवासी? इसी मऊ जिला के निवासी हैं, हमारे पड़ोसी जिले के निवासी हैं श्याम नारायण पांडे। उनकी रचना है चेतक की वीरता या हल्दी घाटी। वहीं का है एक शीर्षक। आराम से आप लोग क्या करिए, इसका आनंद लीजिए, मैं पढ़ता हूं। देखिए, चलिए इसको आराम से हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, और ये आप लोग सुनिएगा अच्छे से एकदम। देखिए, जो तनिक हवा से बाग हिली, लिख देता हूं, चलिए लिख ही देता हूं। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। चलिए देखते हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। उड़ जाता अंत में लिख लीजिए था, उड़ जाता था। अगला पंक्ति, राणा प्रताप की पुतली, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।
तब तक चेतक मुड़ जाता था, मुड़ जाता था। आराम से देखते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। अगला मिलेगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, इस पार। तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। गजब की रचना लिखे हैं भैया, समझिए इसको। अगला पंक्ति मिलेगा, धनुष उठाया ज्यों ही उसने। ऊपरा लिख देता हूं भैया, नीचवा जगह नहीं है, दिख रहा है कि नहीं तन देख लीजिए हो। नीचवा यहां पर दिखेगा, यहां पर। चलिए ठीक है, लिख देता हूं। आपकी अगली पंक्ति, धनुष उठाया ज्यों ही उसने। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने। अगला मिलेगा कि और चढ़ाया उस पर बाण, और चढ़ाया, और चढ़ाया उस पर बाण। आगे देखिए, गजब, मजा तो आ जाएगा मेरे दोस्त, खाली समय दीजिए। दरा सिंधु नभ सहसा कांपे, दरा सिंधु नभ सहसा कांपे, दरा सिंधु नभ सहसा कांपे। अगला पंक्ति, विकल हुए जीवों के प्राण, विकल हुए जीवों के प्राण, जीवों के प्राण। चलिए एक बार मेरे साथ में वाचन कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। इसमें 3 को बनाया है भैया, देख लीजिए, 1 2 3। पहला वाला पढ़ेंगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला। तीनों हल्दी घाटी की वीरता से लिया गया है। कोई दिक्कत आप लोगों को? 3 गो उदाहरण देने से अच्छा है तीनों उदाहरण एक ही पुस्तक का, एक ही कवि का देता हूं। देखिए, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण। धरा सिंधु नभ सहसा कांपे, विकल हुए जीवों के प्राण। मजा तो आएगा, समझिए। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, मेरे दोस्तों कवि की कल्पना देखिए, गजब की कल्पना है। जो तनिक हवा से बाग हिली, अर्थात हवा से अगर तनिक भी या थोड़ा सा भी बाग बगीचों के पत्ते हिल जाते थे, उस समय का वर्णन है, लेकर सवार उड़ जाता था। उस घोड़े का नाम था चेतक। घोड़े का नाम क्या था भैया? चेतक। जो तनिक हवा से बाग हिली, अर्थात ऐसा प्रतीत होता चेतक को कि किधर से भी हवा आई लेकर सवार उड़ जाता था। अर्थात राणा प्रताप को हवा की भांति, हवा के वेग से चेतक लेकर क्या करता था? निकल जाता था या उड़ जाता था। अगला देखिए, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं।
राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उस चेतक को लगाम भी लगाना नहीं पड़ता था, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, किधर मुड़ना है, बताना भी नहीं पड़ता था। राणा प्रताप उसको संकेत भी नहीं देते थे चेतक को। गजब का स्वाभिमानी ईमानदार घोड़ा था वो। ठीक है, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, राणा प्रताप की आंख की पुतली फिरती भी नहीं थी तब तक चेतक मुड़ जाता था। आगे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है, राणा प्रताप अभी सोच रहे हैं कि घोड़ा उस पार कैसे उतरेगा, लेकिन चेतक ने क्या कमाल कर दिया, देखिए कवि की माया है। राणा ने सोचा इस पार, अभी नदी के इसी पार राणा उसको सोच रहे हैं कि घोड़ा उस पार कैसे हमारा जाएगा, तब तक क्या हुआ, चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसी पार अभी राणा प्रताप सोच रहे हैं कि चेतक कैसे उतरेगा, तब तक चेतक उस पार चला गया। लगभग जितना भी उसकी लंबाई गहराई रही हो उसको पार कर गया, चौड़ाई उस नदी की पार करके उस पार गया, गिरा चेतक। हल्दी घाटी की वीरता, अकबर से युद्ध चल रहा था, इसका हमने तो बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। उसी समय चेतक का कलेजा फट जाता है और उसी समय चेतक के सर को लेकर अपने उसके पैर में बहुत ज्यादा तीर भी लग चुकी थी, तब भी चेतक लंगड़ा लंगड़ा कर उसको क्या किया, राणा प्रताप को या अपने मालिक को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। सबसे वफादार जीव कोई होता है मेरे दोस्त, कुत्ता और घोड़ा, कुत्ता और घोड़ा। कभी उससे प्रेम करके देखिएगा, प्रेम तो सभी लोग करते हैं, कभी वीरों से प्रेम करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, कभी वतन से प्रेम करके देखिएगा। आगे देखते हैं, जब चेतक का कलेजा फट जाता है तो चेतक को अपने गोद में लेकर, चेतक के शेर को अपने गोद में लेकर राणा प्रताप कहते हैं, भाई तू चला गया, अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, तू चला गया, मैं युद्ध किसके सहारे लड़ूंगा। अब उसका वर्णन है, देखिए किसका वर्णन है। धनुष उठाया जे हुई उसने और चढ़ाया उस पर बाण, राणा प्रताप ने जे हुई धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाया। धरा पृथ्वी, सिंधु मतलब समुद्र, नभ मतलब आकाश, सहसा मतलब अचानक, कांपे मतलब कांपने लगे। धरा सिंधु नभ सहसा कांपे, पृथ्वी समुद्र आकाश अचानक कांपने लगे। विकल हुए जीवों के प्राण, गजब की वीरता थी उसके अंदर। विकल मतलब व्याकुल हुए, जीवों मतलब जीवों के प्राण, जीवों के प्राण व्याकुल हो जाते थे या हो गए। इसमें आश्रय क्या होगा, तो आश्रय किसके अंदर भाव जगह है, किसके अंदर आश्रय, किसके अंदर भाव जगह है, राणा प्रताप। तो आश्रय क्या बनेंगे, राणा प्रताप। राणा प्रताप मेरे दोस्त क्या बनेंगे, आश्रय। विषय क्या बनेगा, अकबर भी बनेगा विषय। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर था, अकबर बनेगा क्या, विषय। किसके कारण भाव जगह, अकबर के कारण। और इस सभी बनेगा चेतक का मुड़ना, चेतक का उड़ जाना लेकर, चेतक का उस पार जाना। फिर उसके बाद दुख भी आता है, इस तो खाली वीर रस का है, लेकिन इसी में आगे चल के करुण रस भी आएगा। बता देता हूं, वीर रस का पूरक है करुण रस। यदि वीर रस में करुण रस नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक लाइन की और पंक्ति है, देखिए उसको बता देता हूं, इसी की है। ठीक है, इसी की है, आगे पढ़ते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो मेरे भैया तो ले लीजिए, मैं जल्दी से इसको मिटाने का प्रयास करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अभी तो इस चेतक की वीरता देखें, अब हम लोग देखेंगे क्या, महारानी लक्ष्मीबाई की। चलिए इसको जल्दी से मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं आशा करूंगा भैया कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, हमको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मिटा रहा हूं भैया, आगे पढ़िए। आगे है कि बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी कहानी थी। देखिए बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों बुंदेलों हरबोलों के मुंह के
मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी। अगला खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, देख लीजिएगा जाकर। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पूछेगा आश्रय, बता दीजिएगा झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई। विषय क्या है? अंग्रेजों का ललकारना या अंग्रेजों का प्रहार करना का ये सब विषय मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले रस में अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से? नहीं आया होगा प्लीज़ भैया आपसे विनम्र निवेदन है, कमेंट में हमको जरूर से बताइएगा। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।